साथियों, कल सर्वोच्च न्यायालय का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों को वर्गीकरण करने की छूट राज्य सरकारों को दी है कि राज्य सरकारें चाहें तो अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकती हैं। अर्थात राज्य सरकारें ये तय कर सकती हैं कि भाई जो पिछले 60-70 सालों से अनुसूचित जातियों के जिन तबकों ने जो प्रतिनिधित्व में हिस्सा ले चुके हैं, उनका एक अलग क्लास बना दिया जाए और बाकी जो लोग हैं उनका एक अलग क्लास बना दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में ये बात भी आई है कि किन्हीं लोगों को बहुत लंबे समय तक किसी सुविधा को नहीं लेना चाहिए, और इसलिए जिन वर्गों ने इस सुविधा ले ली है, जो उससे कुछ नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अभी इसे छोड़ना चाहिए और उनको राज्य सरकारें इससे अलग कर सकती हैं। लेकिन साथियों, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी कई लोग बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं, कई लोगों को बड़ी खुशी भी हो रही है और कई लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये समझने का बहुत गंभीर चिंतन और अध्ययन का एक विषय है कि जो अनुसूचित जातियों को जो प्रतिनिधित्व मिला था, इस देश के संविधान ने जो उन्हें हिस्सेदारी दी थी, वो कोई गरीबी के कारण नहीं दी थी। अनुसूचित जातियों की समस्या इस देश में केवल गरीबी नहीं है, गरीबी के साथ साथ उनका जो सबसे बड़ी जो उनकी परेशानी है, उनकी जो समस्या है, जो जन्मजात जो जाति व्यवस्था है, उसके कारण जो सदियों से वो अपमान झेलते हैं कि एक व्यक्ति पैदा होते ही यहाँ सम्मान का हकदार हो जाता, और एक व्यक्ति चाहे लाख कितने भी अच्छे काम कर ले, कितना बड़े पद पर पहुँच जाए, लेकिन हमारी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था उसे फिर भी सम्मान का हकदार नहीं बनाती। ये लड़ाई उसके खिलाफ है। और आज भी आप देख सकते हैं कि जातिवाद में आपके कहीं कोई फर्क नहीं आया है। केवल एक अनुसूचित जातियों के एक थोड़े से वर्ग का अगर विकास हुआ है तो वो भी इस आरक्षण के कारण हुआ है। इस आरक्षण के, इस हिस्सेदारी के कारण जो उनको जाति के नाम पर मिला, उस कारण उन्हें कुछ नौकरियां मिल पाई, कुछ वो पढ़ लिख गए, उतना ही सुधार हुआ। यदि संविधान में हमारी ये व्यवस्था नहीं हुई होती तो आज भी आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी ये वर्ग बिल्कुल वहीं का वहीं होता। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि इन वर्गों का 60-70 साल में ली हुई सुविधा से तो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं या हमारे जो विश्लेषक हैं, ये मानने लगते हैं कि इनका बहुत विकास हो गया, अब इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन लोगों की नज़र उस ओर क्यों नहीं जाती कि जो हजारों साल से जो जाति व्यवस्था चल रही है, जो उस जाति के नाम पर, जो जाति श्रेष्ठता के नाम पर जो लाभ ले रहे हैं, उस पर कभी इनकी नज़र क्यों नहीं जाती कि भाई आप हजारों साल हो गए आप ब्राह्मण बनकर फ़ायदा ले रहे हैं, हजारों साल हो गए आप ठाकुर बनकर, क्षत्रिय बनकर लाभ ले रहे हैं, उसको भी अब आप छोड़िए। ये किस दिन हमारे बुद्धिजीवियों या हमारे जो कानून के जो रक्षकों के को कब ये नज़र आएगा कि ये हजारों साल पुरानी अब जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। जाति व्यवस्था औचित्यहीन है, मनुष्य और मनुष्य में जाति का फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन वो विभेद, वो असमानता किसी को नज़र नहीं आती है। और आप देख सकते हैं कि इस वर्ग का व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के बाद भी जाति भेद का शिकार होता है। वो कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री ने जब कुर्सी छोड़ी तो दूसरे मुख्यमंत्री ने आकर उसके साथ छुआछूत किया। इस पे आखिर आप इस पर क्यों नहीं नज़र दौड़ाते हैं? ये हमारा एक सवाल है और ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। आप इस प्रकार से समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। आप केवल ये करना चाह रहे हैं कि इन वर्गों को तोड़ा जाए, इनको भी खंडित किया जाए, इनमें विभाजन किया जाए, और इनमें ऐसा आप वो स्थितियां पैदा कर देंगे भविष्य में ऐसे आदेशों से कि जो तबका कुछ पदों के पर पहुंचने लायक होगा उसे आप दूर कर देंगे, वो पदों पर पहुंच नहीं पाएगा। और जो दूसरा जो क्लास है, जिसकी जो सक्षम नहीं है, उससे आप कहेंगे ये पहुंच नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं ये अनुसूचित जातियों, ये आरक्षित वर्गों को पूरी की पूरी तरीके से जो संविधान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से दूर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसे समझना पड़ेगा और इस
पर मूल्यांकन करके आगे कुछ ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो इस प्रकार के ये हमले लगातार जारी रहेंगे।